यहाँ पर 31/7/2025 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अब इसका क्या फ़ायदा रहेगा? बेसिकली जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी, रेलवे, फिर आपका यूपीपीएससी, फिर यूपीएससी, ये सभी ओटीआर की सुविधा जारी ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आप एक बार ओटीआर कर लेते हैं, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं, और जब कोई वैकेंसी आती है तो उसमें आप आपकी लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल करके अप्लाई कर लेते हैं, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो यही सुविधा यूपी पुलिस ने जारी की है। अब क्या होगा, यूपी पुलिस के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से फ्यूचर में जितनी भी वैकेंसी आएगी आपको भरनी होगी, और जब आप एक बार ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको आपकी लॉगिन डिटेल का इस्तेमाल करके लॉगिन करके बस बहुत ही कम जानकारी के साथ में अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब ये ओटीआर के लिए आपके मन में आ रहा होगा कि कोई लास्ट डेट है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ओटीआर की कोई भी लास्ट डेट नहीं होती है। ये अब आपका जैसे ही एक्टिवेट हो गया पोर्टल, तो ये जब तक ये पोर्टल रहेगा तब तक इसकी लास्ट डेट रहेगी, क्योंकि गाइज जो लास्ट डेट होती है वो वैकेंसी की होती है जो कि उस वक्त निकली हुई हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किए और जब कोई वैकेंसी आएगी आप उस वक्त वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप उस वक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि ओटीआर की कोई लास्ट डेट नहीं रहती। तो अभी के लिए आप अभी से ही आपका ओटीआर करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही यूपी पुलिस की कोई वैकेंसी आए, अगर आप यूपी पुलिस में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है, किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो गाइज आप तुरंत लॉगिन करके बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन के साथ में अप्लाई कर लीजिएगा। नहीं तो उस वक्त आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई वैकेंसी आ जाती है तो उस वक्त काफ़ी सारे कैंडिडेट एक साथ में वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, जिससे कि सर्वर डाउन हो जाता है और कोई ना कोई इशू फेस करने पड़ जाते हैं। तो आई होप अब चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये क्या है, और इसके लिए कोई भी फीस आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फीस आप तभी देते हैं जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अब गाइज आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो आप जान लीजिए। तो जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, यहाँ पर भी मैंने सभी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई यूपी पुलिस ओटीआर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको इसमें फॉर न्यू यूजर क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर अकाउंट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर आपकी वो ईमेल आईडी डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। गाइज ये जो आप ईमेल आईडी फिल करेंगे ये आपकी बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए, आपके पास इसका एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और फ्यूचर में भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए किसी और की मत भरिएगा, अपनी ही ईमेल आईडी का इस्तेमाल करिएगा। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल करके जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे तो आपको दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। अगर आपको ईमेल में इनबॉक्स में ओटीपी ना देखने को मिले तो आपको स्पैम फोल्डर चेक कर लेना है, और जैसे ही ओटीपी रिसीव हो जाए वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आप वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आप यहाँ पर सत्यापन का पेज देखेंगे, जहाँ पर आपको बोला है कि आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है वेरीफाई थ्रू आधार और दूसरा है वेरीफाई थ्रू डिजिलॉकर, या फिर तीसरा है आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तभी सेलेक्ट कीजिएगा तब आप रजिस्टर्ड ना हो। बट ये गाइज आपको आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना या फिर डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप यहीं से फैच की जाती है और यहीं से वेरीफाई की जाती है। इसलिए आप इनमें से कोई एक माध्यम का सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मान लीजिए आधार का कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार इसके ऊपर टिक करना है। एंड देन यहाँ पर आप आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे, या फिर आपकी जो वर्चुअल आईडी है वो डालेंगे। कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है और जनरेट आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार सत्यापन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर आधार सत्यापन अगर किया है आधार के माध्यम से तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी, जिसमें कि आपका जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम है वो देखने को मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी भरेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात उन कैंडिडेट के लिए भी कर लेता हूँ जो कि आधार के साथ में सत्यापन न करके डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं, तो उनके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके लिए गाइज मैं यहाँ
यहाँ पर जो यूपी पुलिस ने डेमो वीडियो डाली है आपके OTR रजिस्ट्रेशन की, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार सेम इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो रजिस्ट्रेशन है OTR है वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपके सामने 3 विकल्प आते हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको अगर आप आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि कैसे आपको करना है। बट गाइज अगर आप इन दोनों में से, आधार में से, डिजिलॉकर में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो आप तीसरे जो लाइन है ब्लू वाली, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होता है या तो पैन के माध्यम से, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से, या फिर पासपोर्ट के माध्यम से। तो कोई एक आईडी इनमें से आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप ना तो डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं और ना ही आधार के माध्यम से। तो जो भी आप यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में आप उस डिटेल्स को भरेंगे, यानी कि उसका नंबर डालेंगे और अपना सत्यापन कर देंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो आपको ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर डालने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि एक OTP, तो बेसिकली आपको यहाँ पर OTP सेंड किया गया है, तो आप यहाँ पर आपका वो जो OTP मिला है आपके नंबर के ऊपर वो OTP डालिएगा जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है, और फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्रिएट करेंगे अपनी चॉइस का, जिसका एग्जाम्पल आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही पिन क्रिएट कर ले और कंटिन्यू करें तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डिजिलॉकर अकाउंट है वो बन चुका है, और आप यहाँ पर देखेंगे आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप जिस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहते हो यूपी पुलिस को, उसको आप टिक कर देंगे। जैसे कि जो आपके डिटेल्स डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे की तरफ आकर के आप इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि जिस डिटेल को आप देना चाहते हैं उसके ऊपर टिक कर देना, और फिर अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आपका यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया कि कैसे आपको आपका सत्यापन करना है डिटेल्स का। अब मैं यहाँ पर अगेन अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको सत्यापन करके बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको नेशनलिटी के अंदर आना है और यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर पूरा नाम क्या है, वो पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। वही नाम डालिएगा जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर हो। अगर 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग नाम है तो आप अलग नाम यहाँ पर भरिएगा। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला है। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी डिटेल्स आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है और आपको उसको मैच करानी है तो अभी के लिए आप यहाँ पर आई एग्री कर दीजिए कि मुझे पता है कि मेरी डिटेल आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी आधार कार्ड के साथ में नाम DOB अलग है और मेरे 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल्स अलग है। तो आप आगे उसके बावजूद भी बढ़ सकते हैं। बाद में चाहे तो आप आपकी डिटेल्स 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा है उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया कि छोटा अक्षर भी होना चाहिए, बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा डालेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को डबल चेक कर ले, क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा, ये क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप रजिस्ट्रेशन के समय भरते हैं। तो अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के
बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। लॉगिन आप 3 तरीके से हो सकते हैं, एक है लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा है लॉगिन विद आधार आईडी और तीसरा है लॉगिन विद डिजी लॉकर। तो जिस भी माध्यम से आपको लॉगिन होना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो मेरे सामने वाला इंटरफेस आया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो माध्यम चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। तो अगर आप यही वाला माध्यम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और फिर जो पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से भी बनाया क्रिएट अकाउंट करते समय वो पासवर्ड आप डालेंगे। फिर आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसके ऊपर ओटीपी चाहते हैं लॉगिन होने के लिए, ईमेल या फिर नंबर। तो मैंने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद में उसी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने वाला इंटरफेस आ जाएगा। ये वाला इंटरफेस कुछ ऐसा ही है जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपने आरआरबी का कोई फॉर्म भरा है रेलवे का, तो उसका इंटरफेस वेबसाइट का भी कुछ ऐसा ही है। अभी जो भी फॉर्म आएगा फ्यूचर में यूपी पुलिस का, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आएंगे और यहीं